जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं इंडिया मैप। आज इंडिया मैप की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं। उसमें हमने देखा था कि भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हमने याद किए थे और हमने भाषाएं भी याद की थी। 22 भाषाएं थी, उनको अपन ने याद की थी। तो और अपन ने कुछ दिशाएं भी देखी थी। अब अपन को पढ़ना है भारत के 28 राज्य हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना अपन को। तो अपन एक एक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना अपन को क्या दोस्तों? सबसे पहले पढ़ना अपन को कश्मीर। सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? जम्मू कश्मीर। इसको अपन को पढ़ना है। तो कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजा हरि सिंह। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो जो डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे वो कह रहे थे कि हम भारत में विलय नहीं होंगे। हम ना ही पाकिस्तान में जाएंगे, ना ही हम भारत में आएंगे। वो बोल रहे थे कि हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो कुछ पाकिस्तानियों ने इधर से घुसपैठ कर दी। तो उस समय कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह को लगा कि हम नहीं बच पाएंगे इन पाकिस्तानियों से। तो वो भारत में 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर दिया। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर, कब दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तो जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह। वो कह रहे थे कि हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो इधर से कुछ पाकिस्तानी घुस बैठे। जब राजा हरि सिंह को लगा कि हम इनसे नहीं बच पाएंगे तो इन्होंने 26 अक्टूबर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में विलय कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तो जो जम्मू कश्मीर है वो उसी विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370, इसकी जो अनुच्छेद 370 में इसकी चर्चा है, जो हट भी गया है। अब अपन को पढ़ना है इसको डिटेल से। कश्मीर के बारे में अपन ने देख लिया। तो कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 1947 में 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कर दिया, भारत में मिला दिया। अब अपन को पढ़ना है कि जब हमारा क्या दोस्तों, इधर है कश्मीर है, कश्मीर पर तीन लोगों का क्या है दोस्तों? 3 लोगों का कश्मीर पर कब्जा है। इधर से ए है POK। क्या दोस्तों? POK, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर। इधर है अक्साई चीन, अक्साई चीन।
पीओके और अक्साई चीन। अब बात करते हैं कि ये पीओके है, ये कश्मीर का 30% हिस्सा है और जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन 10% हिस्सा है। बाकी कश्मीर का 60% भारत का कश्मीर है। तो इसका 3 देश का कब्जा है। अक्साई चीन, ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन को 1962, कब दोस्तों? 1962। 1962 में साइनो इंडिया वार, साइनो इंडिया वार, साइनो इंडिया वार के द्वारा इसको चीन ने हड़प लिया। कब? 1962 में। तो अक्साई चीन किसका चीन ने ले लिया? अक्साई चीन को, कश्मीर का भाग था 1962 में, साइनो इंडिया वार के द्वारा इसको किसने ले लिया? चीन ने ले लिया। और इधर पीओके, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर। पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर है, वो कश्मीर का 30% भाग है। अब इसके क्या है दोस्तों? 3 भाग हैं। पीओके, पीओके के कितना है? पीओके 3 भागों में बटा है। अपन देखते हैं कौन कौन से भागों में बटा है। पीओके 3 भागों में बटा है। इधर क्या है दोस्तों? इधर है गिलगिट, इधर है गिलगिट। और इधर क्या है? बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। और इधर का भाग क्या है? इधर का है आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। तो ये पूरा भाग क्या है? आज़ाद कश्मीर। तो अपन ने 3 भाग देख लिए, कौन कौन से? गिलगिट, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो पीओके के कितने भाग हैं? पीओके के 3 भाग, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। पीओके, पीओके कश्मीर से पाकिस्तान ने 1948 में हड़प लिया। अब अपन इसको कश्मीर को पढ़ना चालू करते हैं। इधर है गिलगिट, गिलगिट है जो यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस गिलगिट का कुछ जमीन किसको दे दी? यूएसए, बोले तो अमेरिका को दे दी, भाड़े पे दे दी। तो अमेरिका ने यहाँ पे गिलगिट में क्या है? अपना वायुसेना का अड्डा बना लिया है। तो गिलगिट में अमेरिका का वायुसेना का अड्डा है। और इधर है मुजफ्फराबाद, इधर है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद है वो आज़ाद कश्मीर की, सॉरी, पीओके, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर, इस पूरे भाग को अपन क्या कहते हैं? पीओके। तो पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद कहाँ पे? इधर है। पीओके, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। अब बात करते हैं कि
यहाँ से एक सड़क गुजरती है। कहाँ से? यहाँ से एक सड़क जाती है जिसे अपन कहते हैं CPEC सड़क। CPEC सड़क पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक, चीन को CPEC रोड सड़क है वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। तो जो CPEC रोड है वो POK से गुजरता है। कहाँ से दोस्तों? POK से गुजरता है। CPEC की फुल फॉर्म है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे है वो चाइना को, किसको दोस्तों? चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। जो CPEC सड़क है काराकोरम का उच्च मार्ग हाईवे है। तो काराकोरम का हाईवे कौन है? तो CPEC सड़क है। अब बात करते हैं, ये है मैप। मैप से अपन समझते एटलस। ये है POK। कौन सा दोस्तों? ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है POK। POK जो कश्मीर से कितना प्रतिशत भाग है? 30% भाग है। POK जो कब हड़प लिया? 1948 में। किसने? पाकिस्तान ने। POK के 3 इस भाग हैं, एक है गिलगिट, एक है बाल्टिस्तान, एक है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर क्या है दोस्तों? आज़ाद कश्मीर है इधर से, यहाँ से इधर, ये यहाँ तक पूरा। ये क्या है? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद क्या है? इसकी राजधानी। POK की राजधानी क्या है? तो POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद। यहाँ से एक सड़क गुजरती है जिसका नाम है CPEC सड़क। CPEC सड़क है वो चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। अब बात करते हैं इधर लद्दाख। लद्दाख है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। और दूसरा सबसे बड़ा भारत का जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो है भुज। दूसरा, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? लद्दाख। और दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो है भुज। ये भुज कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। जब गुजरात पढ़ेंगे तो अपन इसको भी पढ़ेंगे भुज को। अब बात करते हैं कारगिल। ये रहा कारगिल। कारगिल में सन 1999 पाकिस्तानियों को भगाने के लिए, इधर जब पाकिस्तानी घुसे 1999 में, तो पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए विजय ऑपरेशन चलाया गया। तो कारगिल में सन 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया। तो कारगिल में जब पाकिस्तानी घुसे, कब? 1999 में। तो 1999 में
विजय ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। यहाँ पे जो युद्ध हुआ था 1999, तो उसका कारण था शिमला समझौता। शिमला समझौता का उल्लंघन करना था। तो कारगिल में क्या था? कारगिल में सन 1999 में पाकिस्तानी घुस बैठे। यहाँ पे युद्ध हुआ 1999 में। इस युद्ध में पाकिस्तान को भगाने के लिए भारत ने विजय ऑपरेशन चलाया 1999 में। इस युद्ध का कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन। अब बात करते हैं लेह। लेह हवाई अड्डा है, वो सबसे ऊंचा है। क्या दोस्तों? इधर है लेह, ये दिख रहा होगा आपको लेह। तो जो लेह है, लेह सबसे ऊंचा क्या है? हवाई अड्डा है। इधर क्या है दोस्तों? लेह। तो लेह है जो, वो सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं कि जो लेह है वो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। लद्दाख देखते हैं। तो जो लद्दाख है, लद्दाख में क्या है? लद्दाख में यह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत, बोले तो छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। तो लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत या छोटा तिब्बत कहते हैं। यहाँ का जो लेह हवाई अड्डा है वो सबसे ऊंचा है, इसको अपन ने देख लिया है। कारगिल देख लिया अपन ने कि सन 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया। विजय ऑपरेशन चलाया गया किसको? पाकिस्तान को पीछे भगाने के लिए। ये जो युद्ध हुआ था उसका कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन था। लद्दाख है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसको अपन लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का जो लेह हवाई अड्डा है वो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं अपन अक्साई चीन। अक्साई चीन अपन ने देख लिया है। इधर है अक्साई चीन। अक्साई चीन को सन 1962 में साइनो इंडिया वार के द्वारा इसको चाइना ने ले लिया। कितना परसेंट भाग है? तो जो कश्मीर का 10% भाग है। अब अपन पढ़ते हैं सियाचिन। इधर क्या है दोस्तों? सियाचिन। तो जो सियाचिन है वो विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का मैदान है। तो सियाचिन है वो विश्व, पूरे वर्ल्ड का सबसे ठंडा व सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन है। यहाँ पर सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। तो सन 1984 में पाकिस्तानी ये सियाचिन पर घुस आए थे, तो उनको भगाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों? तो जो चलाया गया 1984 में। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इस सियाचिन को पाकिस्तान से वापस लिया गया। इधर है सक्षम घाटी। तो सक्षम घाटी है वो क्या है?
सक्षम घाटी है वो पीओके का है। किसका है दोस्तों? पीओके। यहाँ से जो लाइन है वो गलत है। कौन सी लाइन बताता हूँ। ये दोस्तों यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, जो सियाचिन है वो यहाँ पे है, इस लाइन के अंदर। तो सियाचिन है वो भारत का है, लेकिन जो सक्षम घाटी है वो किसकी है? पाकिस्तान की है। तो ये सक्षम घाटी को पाकिस्तान ने किसको दे दी? चाइना को दे दी, चीन को दे दी। अपन ने सियाचिन देख लिया, यहाँ पे सियाचिन है, यहाँ से ये यहाँ पे नहीं है, सियाचिन है अपना यहाँ पे। तो ये सियाचिन है, सियाचिन सबसे बड़ा युद्ध का व ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ पे सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। अपन ने अक्साई चीन देख लिया है, लद्दाख देख लिया है। अब देखते हैं अपन कारगिल देख लिया है। अब देखते हैं अपन गुलमर्ग। क्या दोस्तों? गुलमर्ग। तो ये गुलमर्ग है, यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। तो जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। गुलमर्ग है वो है कश्मीर में, जबकि जो गुलबर्गा है वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में पढ़ना हमको गुलबर्गा और कश्मीर में पढ़ना हमको गुलमर्ग। गुलमर्ग एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। अब अपन पढ़ते हैं श्रीनगर। तो जो श्रीनगर है, इसकी स्थापना की थी किसने दोस्तों? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है दोस्तों? ठंड पड़ती है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है? ठंड के दिनों में इधर है जम्मू, इधर है श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कभी आपने सुना होगा कि जम्मू और कभी श्रीनगर। तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें भयानक ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के कारण जो गर्मी के दिन आते हैं तो इधर जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है? तो गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाती है श्रीनगर। ये रहती है मार्च टू अक्टूबर। तो मार्च से अक्टूबर तक ये राजधानी रहती है। कौन दोस्तों? श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है गर्मियों के दिनों में, मार्च से लेकर अक्टूबर तक। जम्मू कश्मीर को, जो श्रीनगर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। और ये जो जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर, ये कब रहती है? ये रहती है गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में कब? तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक। अब पढ़ते हैं अपन अमरनाथ। अमरनाथ दोस्तों आपने सुना ही होगा, भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ये यहाँ है अमरनाथ। तो अमरनाथ है, वहाँ पर भगवान जो शिव है उनकी अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इधर अपन को देखना अपन वैष्णो देवी। वैष्णो देवी भी क्या है? वैष्णो देवी भी एक धार्मिक स्थल है, अमरनाथ भी एक धार्मिक स्थल है। तो वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन पढ़ते हैं पुलवामा। तो दोस्तों ये है पुलवामा। इधर क्या है? पुलवामा। पुलवामा में 14 फरवरी, कब दोस्तों?
14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिलों में विस्फोट लेकर जा रहे वाहन को टक्कर मार दी थी। कब दोस्तों? 14 फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिलों में विस्फोट ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। उस टक्कर के दौरान 40 जवान शहीद हुए थे। भारत के कितने दोस्तों? 40 जवान शहीद हुए थे। जो हमला हुआ था पुलवामा में वो हुआ था करीब 3 बजे। कब दोस्तों? 3 बजे। 3 बजे हमला हुआ था और इसमें भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने 12 दिन के अंदर अंदर इसका बदला ले लिया था। तो 14 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं दोस्तों? 14 फरवरी से अपन मनाते जा रहे हैं ब्लैक डे। क्या दोस्तों? ब्लैक डे, काला दिवस। तो 14 फरवरी को हम काला दिवस मनाते आ रहे हैं तब से, जब से ये पुलवामा में हमला हुआ था। तो पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट ले जा रहे वाहन में टक्कर मार दी थी, जिसमें से यह टक्कर लगभग 3 बजे मारी थी, जिसमें से हमारे भारत के 40 जवान शहीद हुए थे और भारत ने इसका बदला 12 दिन के अंदर अंदर ले लिया था। तब से अपन क्या मनाते आ रहे हैं? ब्लैक डे मनाते आ रहे हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं ऊधमपुर। ऊधमपुर इधर है। ऊधमपुर अपनी जो सेनाएं होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं: थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ऊधमपुर है, इस ऊधमपुर में थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। दोस्तों हमने ये पहली क्लास में पढ़ा था कुछ दिशाओं के बारे में। इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। तो जब हम भारत को देखते हैं तो जो कश्मीर आती है वो किधर आती है दोस्तों? उत्तर के साइड में, उत्तर। तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है वो है ऊधमपुर में। ऊधमपुर में क्या देखा दोस्तों अपन ने? ऊधमपुर में देखा अपन ने उत्तरी कमांड का मुख्यालय थल सेना के। अब अपन को पढ़ना है जम्मू। इधर है जम्मू, आपको दिख गई होगी, ये है जम्मू। तो दोस्तों आपको मैंने कुछ तो पहले बता दिया है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है एक जम्मू और एक है श्रीनगर। श्रीनगर जो राजधानी रहती है वो गर्मियों के दिनों में रहती है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, मार्च टू अक्टूबर। और ये है ठंडों के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है जम्मू। ये रहती है कब से लेकर कब तक? तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर टू मार्च। जो जम्मू है उसको जम्मू लोचन ने बसाया था। किसने दोस्तों? जम्मू लोचन, जम्मू लोचन। तो जम्मू को किसने बसाया था? तो जम्मू को बसाया था राजा जम्मू लोचन ने। तो जो जम्मू है वो तवी नदी के किनारे है। दोस्तों अगर आपको दिख रही हो तवी नदी, यहाँ पे
ये है तवी नदी, यहाँ से ये आती है नदी, तवी नदी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये तवी नदी के किनारे है और इसको बसाया किसने था? जम्मू लोचन ने। जम्मू लोचन ने बसाया था, तवी नदी के किनारे है। तो यहाँ के जो रेलवे स्टेशन का नाम है उसका नाम है जम्मू तवी। यह ठंडों के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है जम्मू। ठंड को अपन बोलते हैं शीत और गर्मी को बोलते हैं अपन उष्ण। और इधर आप देख रहे होंगे कुछ और, देखते हैं अपन। इधर है एक बुलर झील। जो बुलर झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो कहाँ पे है? जो है जम्मू कश्मीर में। अब अपन को पढ़ना है पहाड़ के पर्वत के बारे में। ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में अपन को पढ़ना पड़ता है पहाड़ वगैरह के बारे में। तो जो अपना कश्मीर है, कश्मीर में कितने पहाड़ हैं? तो 4। काराकोरम पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत पर कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिसके K1, K2, K3 इस तरीके से नाम है। तो जो काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसको अपन बोलते हैं गार्डवेन आस्टेन। या तो K2 बोल दो या गार्डवेन आस्टेन। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर ऊंचा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। और भारत में कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा चोटी, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसको अपन बोलते हैं गार्डवेन आस्टेन। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। K2 की या गार्डवेन आस्टेन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अब अपन को पढ़ना है, याद हो गया होंगे दोस्तों आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आपको पहाड़ याद करना, पर्वत। यहाँ पे है बुलर झील। बुलर झील अपन ने देख ली है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अब अपन को देखना है कुछ दर्रे। दर्रा किसे कहते हैं? तो 2 पहाड़ होते हैं, तो 2 पहाड़ों के बीच में सकरी गली को अपन क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और अगर 2 पहाड़ों के बीच में 2-4 अगर गांव बस जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे अपन घाटी कहते हैं। तो 2 पहाड़ों को बीच में एक सकरी गली को क्या कहते हैं? दर्रा। तो अपन को क्या देखना है दोस्तों? दर्रा। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं 4 तरीके के दर्रे। इधर है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम के बाद इधर है काराकोरम। और इधर क्या है दोस्तों? इधर है बनिहाल। काराकोरम, बनिहाल, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा। और इधर क्या है दोस्तों? इधर है जोजिला और बुर्जला और जोजिला। बुर्जला, जोजिला, बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल और क्या है? बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जला और जोजिला, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा
और बुर्जला दर्रा और जोजिला दर्रा। 4 दर्रे अपन ने देख लिए, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जला और जोजिला। इसको अब अपन थ्योरी के देख लेते, थ्योरी से। ये रहा कश्मीर। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया, बोले तो मिला दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में है। ये तो अपन ने देख लिया और 370 हट भी गया है। अब बात करते हैं दर्रे, अपन ने देख लिया, पहाड़ भी देख लिया अपन ने। अपन ने पहाड़ याद कर लिए हैं। पहाड़ कौन कौन से पहाड़ हैं? इधर है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। और अपन ने देख लिए दर्रे। इधर है काराकोरम, इधर है बनिहाल, इधर है बुर्जला, इधर है जोजिला। तो काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जला दर्रा, जोजिला दर्रा अपन ने देख लिए हैं। अब अपन देखते हैं एरा। इधर से अपन देखते हैं, ए से होता है बुर्जला दर्रा। आप देख रहे होंगे, ए बोले तो बुर्जला, बुर्जला दर्रा किधर है? ए। बी जोजिला, तो बी किधर है? बी इधर है, बी जोजिला। और सी बनिहाल, सी किधर है? इधर, सी बनिहाल। डी काराकोरम, डी काराकोरम। जी क्या है दोस्तों? तो जी इधर है गिलगित। बीटी बाल्टिस्तान, बीटी बाल्टिस्तान, ये रहा बाल्टिस्तान। ए के आज़ाद कश्मीर, ये है आज़ाद कश्मीर। ए सी अक्साई चीन, ए सी इधर है अक्साई चीन, सॉरी इधर है अक्साई चीन। और ये है पर्वत काराकोरम। 1 2 3 4, ये नंबरिंग किए हुए 1 2 3 4। तो 1 नंबर पे है काराकोरम, 2 नंबर पे है लद्दाख, 3 नंबर पे जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 तो याद होंगे दोस्तों आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दर्रा होता है इधर है काराकोरम दर्रा, जो भारत को और चीन को जोड़ता है। और जो काराकोरम है वो भारत और किसको जोड़ता है? तो इधर से आप पाकिस्तान को इधर से, और इधर से ले लो अफगानिस्तान है, इधर से इधर को जोड़ता है, इधर से जोड़ता है। तो जो जम्मू कश्मीर और किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, इधर से नीचे को तो पंजाब वगैरह। और इधर है बनिहाल, बनिहाल, बुर्जला, जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है वो जोड़ता है इधर से लद्दाख को, इधर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो वो जोड़ता है जोजिला दर्रा। अब अपन बात करते हैं गिलगित। गिलगित अपन ने देख लिया। गिलगित में कहाँ क्या है दोस्तों? अपन ने मैप से देख लिया। अब अपन थ्योरी देखते हैं। तो गिलगित है वहाँ पे यूएसए का वायुसेना का अड्डा है। यूएसए बोले तो अमेरिका। पीओके 1948 में 30% कौन ले गया? पाकिस्तान ले गया। और मुजफ्फराबाद इस पीओके की राजधानी है। पीओके की फुल फॉर्म होती है पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर। तो ये मुजफ्फराबाद की राजधानी है पीओके की। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। K2 या गार्डवन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
और भारत में जो इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। और भारत में पूछे तो वो है कंचनजंगा। क्या दोस्तों? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो भारत में पूछे तो वो है कंचनजंगा, और भारत की पूछे तो वो है कंचनजंगा। अब बात करते हैं CPEC सड़क। तो CPEC सड़क है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। तो जो पाकिस्तान की चाइना को ग्वादर बंदरगाह से कौन सी सड़क जोड़ती है? CPEC सड़क जोड़ती है। काराकोरम का हाईवे है, यानी कि उच्च मार्ग है। अब बात करते हैं अगला क्या है? कारगिल। कारगिल में 1999 विजय ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तान को पीछे भगाने के लिए। इस युद्ध का जो कारण था वो था शिमला समझौता का उल्लंघन था। और अगला है सियाचिन। सियाचिन यह विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ठंडा यानी कि युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ पर ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, यहाँ पर लड़ाई लगी रहती है। तो 1984 में क्या है, यानी कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया है। अक्साई चीन को 1962 में चाइना ने हड़प लिया है। यह जो कश्मीर है, कश्मीर का 10% भाग है। अब बात करते हैं लद्दाख यह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे लिटिल तिब्बत यानी कि छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का जो लेह हवाई अड्डा है वो सबसे ऊंचा है। अब बात करते हैं बारामूला पर्वत है। यहाँ चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। तो चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। तो बारामूला पर्वत है। बारामूला पर्वत दोस्तों अपने देखा नहीं, देखते हैं अपन बारामूला पर्वत। इसी के नीचे है दोस्तों, ये है बारामूला पर्वत। बारामूला पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? तो ये रहा बारामूला पर्वत। तो ये बारामूला पर्वत की खासियत क्या है? तो बारामूला पर्वत की खासियत है कि यहाँ से इसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो अधिक होने के कारण वायुयान यहाँ से गुजरता है तो वो अपनी ओर खींच लेता है। जबकि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है। और अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है वो अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। ये तो दोस्तों आपको याद करने की बात है। अब बात करते हैं गुलमर्ग में क्या है? गुलमर्ग एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। जबकि गुलबर्गा कहाँ पे है? गुलबर्गा कर्नाटक में है। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने, और यह ग्रीष्मकालीन बोले तो गर्मी के दिनों में यहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है, बोले तो मार्च से अक्टूबर तक। अमरनाथ की जो भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा वो विश्व में प्रसिद्ध है, तो बोले तो धार्मिक स्थल है अमरनाथ। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह भी एक धार्मिक स्थल है। अब बात करते हैं उधमपुर में अपन ने पढ़ा था कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है वो है उधमपुर। अब बात करते हैं जम्मू है, उसको बसाया था राजा जम्मू लोचन ने, और यह तवी नदी के किनारे है, इसलिए इसके जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो है जम्मू तवी। यह जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर की ठंडी के दिनों में बोले तो शीतकालीन के समय में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है, बोले तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसमें अपने देखा कुपवाड़ा, उरी, पूंछ, राजौरी, सावा, कठुआ ये सभी यानी कि सीज फायर के उल्लंघन के लिए समाचार में हमेशा बने रहते हैं। ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी इसी के अंदर हैं, इसी के पास में है। ये है राजौरी, उरी, इधर है उरी, इधर है पूंछ, इधर है राजौरी, ये सभी क्या है? इधर है सावा, ये रहा सावा। तो ये सभी क्या है? सीज फायर के गोली न चलाना के उल्लंघन में हमेशा समाचार में रहते हैं। तो दोस्तों ये है कश्मीर अपने देख लिया, पहाड़ पर्वत अपने और दर्रे वगैरह सब देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे पंजाब। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।